हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। मैं प्रियदर्शन गौतम आप सबके बीच पे वापस अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करके आया हूँ। आप सबको पता है इस प्लेटफॉर्म पे ये प्योर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो स्टूडेंट मेडिकल नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है आगे जाके किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी पर्टिकुलर एमबीबीएस सीट को लेना, किसी अच्छे बेहतरीन एम्स कॉलेज में जाना या किसी भी फर्दर मेडिकल स्ट्रीम को लेकर आगे कोई भी करियर बनाना। इस प्लेटफॉर्म पे आपके बीच में मैं जो बच्चे 11th एंड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एनसीईआरटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। अभी जो रिसेंटली जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे। 11th क्लास का टॉपिक है। जो बच्चे अभी 10th क्लास से 11th क्लास में मूव करेंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जिन बच्चों ने ये डिसाइड किया है कि 2020 और 2021 वाले सेशन के अंदर वो किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं या सेल्फ बेसिस पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो मेरे इस लेक्चर्स को देखकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब उन स्टूडेंट की हेल्प की जाती है जो बच्चे बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बेहतरीन जानकारी आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से मिलती है। तो आइए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था कि डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में हमने पहला लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डाला था, जहाँ पर बेसिकली डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है, कौन कौन से पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, बॉडी के इंक्लूडेड हैं। उसके बाद फिर हमने टंग को डिस्कस किया था, टीथ के बारे में पढ़ा था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअली होती क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड है जो हमारे ओरल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी बोलते हैं या मुंह भी बोलते हैं हिंदी में, उसके अंदर सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। सलाइवा आप सब जानते हैं, सलाइवा एक म्यूकस टाइप सिक्रेशन होता है, वाटरी सब्सटेंस है, पानी जैसा रहता है, जिसे हम हिंदी में थूक भी बोल देते हैं। तो सलाइवा एक्चुअली क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करती है वाटर लाइक सब्सटेंस को, जो सिक्रेट करती है उसे हम सलाइवा बोलते हैं। डेली देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा डेली एक ह्यूमन बीइंग के माउथ में सिक्रेट होता है, जिसमें कुछ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स है, कुछ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। देयर आर 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बक्कल कैविटी, जिसमें देखा था 3 जो है वो पेयरिंग में पाई जाती है। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो मेजर रूप में है, उनमें से हमने पहला पढ़ा था कौन सी ग्लैंड है? पैरोटिड ग्लैंड। ये ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड है सबसे पहली पैरोटिड ग्लैंड, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। इसके अलावा दूसरी जो ग्लैंड होती है उसे सब मैंडिबुलर बोला जाता है। दूसरे नंबर पे सब मैंडिबुलर और तीसरे नंबर पे होती है सब लिंगुअल। तो ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे ओरल कैविटी में पाई जाती है, जो किसी ना किसी रूप में इनका एक पार्टीशन होता है। लगभग 20 से 25% सलाइवा का सिक्रेशन जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लगभग जो सलाइवा का जो मेजर पोर्शन है उनमें से 20 से 25% जो सलाइवा है वो पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। लगभग 70% के लगभग जो सलाइवा है वो मेजरली जो बनाती है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड बनाती है, और लगभग 5 से 10% सलाइवा का जो पार्टीशन है वो सब लिंगुअल ग्लैंड बनाती है। इसके अलावा कुछ लगभग 5%, 2.5 से 5% जो सलाइवा है वो जो माइनर ग्लैंड्स है वो बनाती है। उनमें से जो माइनर ग्लैंड्स है उनके नाम है, ये तो वो है जो मेजर ग्लैंड्स है। पर डे में जो देखा जाए तो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सिक्रेशन होता है सलाइवा का। ये मेजर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो अपने जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, उन तीनों के नाम है। कितना परसेंटेज ऑफ रेशियो है? पहला 20 से 25%, दूसरे का 70% और तीसरे का 5 to 10%।
इसके अलावा तीन जो स्मॉल या माइनर सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो जो हमारे माउथ के अंदर पाई जाती है, उनका नाम है, पहला है लेबियल। लेबियल जो ग्लैंड है वो अपने जो लिप्स है, लीबिया का मतलब आप समझ क्योंकि लीबिया चिक्स को मतलब लिप्स को डिनोट करती है, तो ये पाई जाती है लिप्स के अंदर की तरफ। दूसरा होता है बक्कल। ये जो हमारे गाल होते हैं उनके अंदर की तरफ पाई जाती है, चिक्स के अंदर। तीसरा होता है पेलेटल। पेलेटल वो होती है जो हमारे ऊपर और नीचे का जो तालू होता है वहां पर ये पाई जाती है, पैलेट के अंदर। तो ये तीन माइनर सलेवरी ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है लेबियल जो कि लिप्स के अंदर पाई जाती है, बक्कल है जो कि चिक्स के अंदर जो दोनों साइड गाल होते हैं उनके अंदर की तरफ पाई जाती है, पैलेट होती है जो ऊपर और नीचे का जो तालू होता है वहां पर पैलेट में पाई जाती है, पैलेटल। ये हम याद रखेंगे। जो सलाइवा हमारे माउथ से डेली सीक्रेट होता है उसका बेसिकली मेन रोल क्या होता है, सलाइवा का मेन काम होता है केमिकल डाइजेशन का। भी हमने पढ़ा था कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसे पेटाइलिन भी बोलते हैं, या फिर अल्फा अमाइलेज। सलाइवा के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर उसे हम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, या अल्फा अमाइलेज डाइस्टेज भी बोलते हैं। ये जो एंजाइम होता है इसके अंदर बेसिकली जो इसका कंपोनेंट है, अगर हम देखते हैं तो सलाइवा का मेल जो कंपोनेंट है अगर उसको हम देखते हैं तो सलाइवा के अंदर लगभग 99.5% वाटर पाया जाता है, और 0.5% के अंदर जो है उसके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसमें लाइसोजाइम हो गया, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा हो गया, या लेफ्रेनिन जो होता है वो भी उसमें पाया जाता है। इसकी जो कंपोनेंट है ये नोट करेंगे, सलाइवा के अंदर जो है वो सलाइवरी अमाइलेज होता है जिसका नाम टाइलिन भी होता है या अल्फा अमाइलेज डाइस्टेज भी होता है, और सलाइवा की जो कंपोजिशन है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सलाइवा के अंदर क्या होता है 99.5% वाटर होता है, 0.5% के अंदर इसके अंदर जो है वो आयंस पाए जाते हैं जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बारकार्बोनेट आयन या फॉस्फेट आयन। 0.5% के अंदर जो पाए जाते हैं ये आयंस भी पाए जाते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन या फॉस्फेट आयन। 99.5% वाटर होता है। इसके अलावा कुछ एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट भी पाए जाते हैं जिनका नाम मैंने बताया, लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का क्या काम होता है, ग्राम बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वाल को रप्चर करने के काम आता है। लेक्टोफेरिन जो होता है, लेक्टोफेरिन का जो मेन रोल होता है वो बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। और तीसरे नंबर पे जो इम्यूनोग्लोबिन अल्फा जो है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा का काम जो होता है वो उसके अंदर एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है एपिथेलियम वॉल उससे अटैच होने से या उसको पेनिट्रेट करने से रोकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सलाइवा का जो कंपोजिशन है, सलाइवा का जो कंपोजिशन है 99.5% वाटर हो गया, 0.5% में ये आयंस हो गए। इनमें से जो सोडियम और जो पोटेशियम आयंस है ये बफर की तरह वर्क करते हैं। क्लोराइड आयंस जो हैं इनमें से जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये जो है बाइकार्बोनेट आयन का जो मेन फंक्शन होता है वो एसिडिटी जो
मीडियम बन जाता है माउथ के अंदर जब हम फूड खाते हैं, उसकी वजह से एसिडिटी मीडियम बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आता है। क्लोराडाइन का जो मेन फंक्शन होता है, क्लोराडाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो टाइलिन एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आता है। मैं यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ। इनके काम क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम आयन एज अ बफर वर्क करते हैं। बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड मीडियम को। जो माउथ में हम खाना खाते हैं, मुंह से जो खाना खाते हैं, उस खाने की वजह से एसिडिक मीडियम बन जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। जो क्लोराइड आयन है वो टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में यूरिक एसिड या यूरिया भी पाया जाता है, म्यूकस भी सीक्रेट होता है सलाइवा के अंदर। और दूसरा हम देखते हैं तो कुछ एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस मैंने बताया था, एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट। ये क्या होते हैं? पहला होता है लाइसोजाइम। पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम मैंने क्या बताया था? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल को ये तोड़ने का या डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। लैक्टोफेरिन क्या करता है? लैक्टोफेरिन का मैंने आपको काम बताया था, लैक्टोफेरिन बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। और थर्ड जो मैंने बताया था आपको, आईजीए जिसे इम्यूनोग्लोबिन अल्फा भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? इनके सिक्रेशन के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है? बैक्टीरिया को जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी एपिथेलियम वाल से के साथ अटैच होने से रोकती है, ताकि वो बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनाल की एपिथेलियम वाल को डिस्ट्रॉय ना करते हैं। तो ये तीन मेजर फंक्शन इन तीनों के जो एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट होते हैं उनके होते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, डॉक्टर या घर में जो बड़े लोग होते हैं वो हमें सलाह देते हैं कि रात को जो हमें खाना खाने के बाद ब्रश करके सोना चाहिए। उसके पीछे मेन रीज़न क्या होते हैं? ये जो मैंने तीन एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट्स आपको बताए वो इसके पीछे मेन रीज़न होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, रात को सोते वक्त सलाइवा का सिक्रेशन, जो हमारे माउथ में जो डेली दिन भर जितना भी सलाइवा सिक्रेशन होता है, वो कंपेरेटिवली रात में सोते वक्त नाइट में सलाइवा का सिक्रेशन कम हो जाता है। सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो नाइट के टाइम पे कम होता है। नाइट के टाइम पे कम होने की वजह से जो एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट है उनकी परसेंटेज रेशो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बना लेते हैं। बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, और ये ऑर्गेनिक एसिड स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों के बीच में फंसे होते हैं उनसे एक्ट करके दांतों को या तो पीलापन देते हैं, या फिर उनको उसका जो इनेमल जो प्रोटीन होता है जो दांतों के ऊपर पाया जाता है उस इनेमल प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, या जिसे हम बोलते हैं काला सा डॉटेड सा फॉर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है? वो ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड क्या करता है? जो इनेमल प्रोटीन है उसको जला देता है, तो दांत में कीड़ा लग जाता है या कैविटी लग जाती है। या फिर आपने सुना होगा कि जब हम रात को सो के जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से एक बदबू सी आती है, जिसे ड्रैगन ब्रेथ भी बोलते हैं या बेड ब्रेथ भी बोलते हैं। ड्रैगन ब्रेथ और बेड ब्रेथ क्या होता है? ये वही चीज़ है जब बैक्टीरिया स्मॉल फूड पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक एसिड बना लेते हैं, उस एसिड की जो स्मेल होती है उसे हम ड्रैगन ब्रेथ या बेड ब्रेथ भी बोलते हैं। और इस ड्रैगन ब्रेथ या बेड ब्रेथ को हेलेटोसिस के नाम से भी जाना जाता है।
ये टर्म नेट के एग्जाम में पूछी जाती है कि हेलेटोसिस क्या होता है। हेलेटोसिस का मतलब होता है ड्रैगन ब्रेथ या बैड ब्रेथ। मतलब जो ऑर्गेनिक अपने जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्मॉल फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनिक एसिड बना लेते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमारे मुंह के अंदर एक बैड स्मेल क्रिएट करते हैं, एसिड बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं और दांत में कैविटी क्रिएट करते हैं। तो ये उसका कारण होता है। इस वजह से डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि रात को खाना खाने के बाद हमें ब्रश करके सोना चाहिए। तो ये था आज सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा। इसमें एक चीज़ होती है कि अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या पैरोटिड ग्लैंड जिसे बोलते हैं, अगर उसके अंदर सूजन आ जाती है तो उसकी वजह से मम्स हो जाता है, छोटे बच्चों में शिकायत हो जाती है। पैरोटिड ग्लैंड का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस केस में मम्स की शिकायत हो जाती है। और ये मम्स होता है वो पैरोटिड ग्लैंड के सूजने से या स्वेलिंग की वजह से होता है। और इस जिसके पीछे जो बैक्टीरिया होता है जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, उसका नाम है पैरामिक्सो। पैरामिक्सो वो बैक्टीरिया है जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर उसको इन्फ्लेमेंट कर देता है, उसमें स्वेलिंग क्रिएट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से मम्स हो जाता है। छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर इनकेस एडल्ट के अंदर या वेस्ट के अंदर, एक बड़े आदमी के अंदर भी अगर ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से एक ह्यूमन की, ये जो है मेल के अंदर इफेक्ट करता है। पैरोटिड ग्लैंड का अगर एक एडल्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे इनफर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। टेस्टिस के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है पैरोटिड ग्लैंड के स्वेलिंग होने का। इस वजह से हमें सलाह दी जाती है कि जो रात के टाइम पे हमें अच्छे से ब्रश करके सोना चाहिए, किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस या मुंह में ना रहे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आई होप आपको ये पसंद आता है, आपको लगता है कि बेहतर जानकारी आपको मिली है, तो आज का ये जो सेकंड लेक्चर है वो यही फिनिश होता है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ साथ कौन से ऐसे एसोसिएट ग्लैंड्स होती है जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है। इसको आगे फर्दर जो हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में डाइजेशन के बेसिक के बारे में, टंग के बारे में, टीथ के बारे में, और जो आज सेकंड लेक्चर का लास्ट पोर्शन था सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कोई आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इतनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।